में जा बन के जाती रही सेंटर पे। 23 साल की उम्र में मुझे सरेंडर करना था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला और सेंटर को बोला कि मुझे सरेंडर करना है। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं, और साउथ इंडिया में लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि अगर आप सरेंडर होने जा रहे हो तो मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं बहुत थोड़ा सा, तो मैंने सिस्टर को बोला। ज- तो और जो सेंटर में जो सिस्टर मुझे समझती थी वो भी किसी और सेंटर में चली गई। तो मेरा प्लान था कि मैं सेंटर में जाके रहती, लेकिन वो जो सिस्टर मुझे जानती थी जिनसे पालना ली थी वो भी चली गई। तो फिर चीजें ठीक से काम नहीं करी। फिर 23 साल की उम्र से मैं इंतजार कर रही थी कि बाबा किसी तरह मुझे अपने सेंटर पे लेंगे। तो 23 साल से 26 साल की उम्र तक मुझे रुकना पड़ा। 26 साल में फाइनली मैंने सरेंडर किया। तो 3 साल तक वो मेरा जो प्रयत्न था सरेंडर करने का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और मैं अपने बस काम पे रेगुलर रूटीन में करती रही। मैं इंजीनियर थी, करियर मेरा बहुत बढ़िया था, मैं प्रमोशन भी मुझे मिला। तो मैं अब जॉब पे फोकस कर रही थी, बट इंतजार मैं यही कर रही थी कब मैं अपने को समर्पित कर पाऊं, अ, इस यज्ञ पे समर्पित कर पाऊं। तो मैंने देखा कि बाकी और भी मेरे सेंटर में जो कुमारियां थी उन्होंने समर्पण अपने को कर दिया। और मेरे काम पे भी जो कुमारियां थी वो उन्होंने शादी कर ली, तो सब आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मेरी अभी भी मेरा इंतजार चल रहा था। मैं मैनेजर भी बन गई, मैं सबके शादियों में अटेंड करती थी, समारोह में मैं जाती थी, पार्ट लेती थी। लेकिन मेरा इंतजार अभी जादू। फिर मैं बाबा से मतलब वही इंतजार कर रही, तो फिर एक जादू हुआ। तो मैं इस बार मैनेजर हो गई, मैनेजर थी। और फिर मुझे और एक प्रमोशन मिला कि उस मैनेजर से भी ऊपर की मैनेजर की मतलब प्रमोशन मिला। उनका जो मैनेजर था वो ब्रिटिश था। तो उन्होंने उनका जो ऊपर का मैनेजर था, मैनेजर ने इनसे कहा कि 3 साल आपको, तो 3 साल आप मुझे मतलब जैसे प्रॉमिस करिए कि आप छोड़ के नहीं जाएंगी। एक लॉकिंग पीरियड है कि आप इसी जॉब में रहेंगी। और आप क्योंकि वो ब्रिटिश था, वो चाहते थे कि उनके मैनेजर की वो यूरोप में कई देशों में जाके और 3 साल तक ये काम करें। तो जब वो ये चाह रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑलरेडी 26 हूँ, 29 तक मैं नहीं समर्पित कर पाऊंगी अगर मैंने ये मतलब उनकी जो वो चाहते हैं वो किया। तो मेरे दिमाग में उससे खलबली मची। तो मैंने सबसे पूछा कि मैं 3 साल तक ये जॉब नहीं कर सकती, इधर उधर यूरोप में जाना है, मुझे सरेंडर करना है। तो उन मुझे अपने पेरेंट्स, मेरी जोनल सिस्टर और जो काम के लोग हैं, इन तीनों लोगों को मुझे राजी करना था मेरे इस डिसीजन का के लिए, समर्पण समारोह के। मेरे पेरेंट्स से मैंने पूछा तो उन्होंने इस बार हाँ कर दिया। तो उन्होंने पेरेंट्स से पूछा कि आपने अब कैसे आप हाँ कर रहे हो। तो पेरेंट्स ने कहा कि पहली बार जब आपने पूछा तो आप 23 साल की थी, 23 साल पे आप बहुत छोटी उम्र की थी, लेकिन अब आप 3 साल बाद आपने वो अपनी जो आपकी चाहना है वो छोड़ी नहीं, और आप पूरी पक्का इरादा था आपका, इसलिए हम अब मान गए हैं। तो वो एक जादू था। दूसरी थी काम पे। काम पे वो चाह रहे थे कि मैं प्रमोट हो जाऊं और 3 साल के लिए लॉक हो जाऊं। तो मेरे डिपार्टमेंट में एक ही लड़की थी और 15 आदमी थे। तो ये जो 14 आदमी थे, पुरुष थे, उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। मैं अकेली लेडी थी जिन्हें प्रमोशन मिला था। और यहाँ मैं कह रही थी कि अब मुझे रिजाइन करना है।
तो उनके मैनेजर ने कहा कि मैं समझ रही हूँ, मैं मैनेजर समझ गए। वो बोले कि तो वो कहते हैं मैनेजर ने कहा नहीं मैं तुम्हारी ये समझ सकता हूँ क्योंकि पहले भी एक ऐसे पुरुष से उनके मैनेजर का वास्ता हुआ था जो अपने को प्रीस्ट या पास्टर की लाइफ में सरेंडर करना चाहते थे तो वो ये ऐसे देख चुके थे पहले ऐसा किसी और के साथ। तो उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि तुम्हें अगर समर्पित करना है ठीक है। और जो जोनल सिस्टर थी, जो बीके सिस्टर थी इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने कभी सेंटर में ऐसे रही नहीं थी। मैं हमेशा सुबह जाती थी, सेवा करती थी, मुरली सुनती थी, लेकिन कभी मैं रही नहीं थी क्योंकि मेरे फादर ने कभी अलाउ नहीं किया था। तो जोनल सेंटर ने कहा हम, तो मैंने उन जोनल सेंटर से कहा, तो जोनल सिस्टर ने कहा अच्छा आपको इससे अनुभव पहले नहीं है, तो मैं आप पहले वो एक्सपीरियंस लेके आओ 10 दिन का। तो एक तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे मैं वीके सेंटर गई और 10 दिन रही। वहां उन्होंने फोन, मेरा लैपटॉप, सब कुछ ले लिया और सिर्फ कर्मणा सेवा, जो सफाई है, कपड़े धोना है, झाड़ू पोछा करना है, ये सब चीज किया। और पूरे बाहर की दुनिया से कोई भी जैसे ताल्लुक ही नहीं बचा था। और सब देखना चाहते थे कि मैं उस तरह का जीवन जी पाती हूँ कि नहीं। और जब 10 दिन हो गए तो वहां की जो इंस्ट्रूमेंट सिस्टर थी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया कि हाँ ये तो रह पाएंगे। फिर उन दोनों चेन्नई में है, उन्होंने मैं बोला अच्छा ठीक है तो आप तैयार हो तो आप समर्पित हो सकते। तो फिर बाद में उनका समर्पण समारोह हुआ और वो सरेंडर हो गए किसी और सेंटर में। और ये जो है ये बाबा का जादू हुआ। सारे सारे दरवाजे मुझे लग रहा था बंद हो गए, लेकिन बाबा ने तरीका निकाला। और बाबा कहते हैं ना कि जब टाइम हो जाएगा, जब सही समय आएगा, तब पहाड़ भी हिल, लेकिन सही टाइम पर। तो बाबा कहते हैं कि जब आप बिल्कुल होते हो, बिल्कुल सच्चे से होते हो, और जब आपका बिल्कुल बाबा की तरफ जो आपका डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, वफादारी है, वो बिल्कुल जब पक्की होती है, तो आपके लिए बाबा और ड्रामा सब कुछ आपके लिए रास्ता वो खुद ही बना देंगे कि आपका जो कराना चाहते हैं वो हो जाता है। तो मुझे बस दृढ़ संकल्प और वफादारी और सच्चे दिल से अ, और पेशेंस भी, पेशेंस मतलब धैर्यता होनी चाहिए। और जब ये सब हो तो बाबा हमेशा हमें मदद करते हैं। और बाबा कहते हैं कि आप एक हिम्मत का कदम उठाओ तो मैं 1000 कदमों से आपकी मदद करूंगा। तो मेरा जो एक कदम था ये था कि मैंने सोचा था मुझे समर्पित होना है। मैं अगर एक भी गलत कदम ले लेती लौकिक दुनिया की तरफ, तो मेरी लाइफ पूरी अलग होती। तो मेरा जो पहला कदम था वो समर्पण वाला, वो मैंने लिया हिम्मत, फिर बाबा ने मदद की। तो अंदर से आप क्या चाहते हो ये आपको पूछना है, कि जब आप मन से आंतरिक रूप से वो कोई चीज चाहते हो तो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो फिर आपकी जो जो हिम्मत है वो थोड़ी सी ढीली होगी, इतनी पक्की नहीं होगी, आपका संकल्प इतना पक्का होगा। और फिर हम क्या होता है कि इतनी कोशिश नहीं करते, अगर हमारा हिम्मत और संकल्प दृढ़ ना हो तो हम उतनी कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन जब दृढ़ता आ जाती है तो फिर हमें पता है कि बाबा मदद जरूर करेंगे। तो पूरी पिक्चर नहीं, लेकिन जो शुरुआत की जो क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, बहुत
क्लियरली हमें पता होना चाहिए और दूसरे हिम्मत होनी चाहिए और तीसरे धैर्यता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, निश्चय और विश्वास होना चाहिए। तो बाबा पर भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। भक्ति में भी बहुत हमारे टेस्टिंग होती है, भगवान टेस्ट करते हैं। और दादियाँ भी सुनाती हैं ब्रह्मा बाबा ने कैसे उन्हें उनके आगे टेस्ट पेपर आए और बाबा ने उनकी हिम्मत और उनका प्यार और उनकी जो आपकी सेवा करने की भावना है, आपका मोह कितना है, आप कितना सब कुछ छोड़ सकते हो, ये सब चीज़ें बाबा ने टेस्टिंग करी थी दादियों की। और बाबा भी अपनी मुरली में भी कहा है कि सारी दुनिया चाहे आपसे नफ़रत करने लगे, लेकिन आपको बाबा के साथ रहना है। तो जब तो मुझे अपने काम में जैसे बहुत सारे लोगों से ताल्लुक होता था, करीब 100 लोगों से। तो सारे लोग मुझे एक-एक करके मुझे कॉफ़ी-वॉफ़ी में ले जाते थे और वो 2 महीने सब लोग मेरे से मिल के बात करना करना चाहते थे। वो लोग मुझे वॉक या कॉफ़ी के लिए ले जाते थे और सब पूछते थे कि आप सरेंडर क्यों करना चाहते हो? तो सब हम अपना दृष्टिकोण मुझे दिखाते थे और कहते थे कि आपको समर्पण क्यों करना है? आप ऐसे ही रहो। सब मुझे मतलब उस पाथ में जाने से, उस रास्ते में जाने से थोड़ा बहुत रोकना चाहते थे। लेकिन पता नहीं था उन्हें कि मैं 3 साल से इसी चीज़ के लिए। तो मेरा जो अचीवमेंट्स प्रोफ़ेशनल है बहुत ऊँचे थे क्योंकि लड़कियों को इस मुकाम तक पहुँचना, इस मुकाम तक जो पहुँच के तो ये सब बहुत कॉमन नहीं था कि लड़कियां इतनी ऊंची पद पर पहुंचे और बाकी सब कुछ छोड़ के चले जाएं और एक छोटे से गांव में जाकर अपना सेवा करें। ये जनरली बहुत होता नहीं था। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन मेरा जो बाबा पे निश्चय था, वफादारी थी, वो बिल्कुल पक्की थी। तो मैं समर्पण हो गई। तो अब मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं लौकिक में 15 देशों में गई थी। तो मैंने सारे पासपोर्ट्स जो थे वो अपने पिताजी को दे दिए कि बस अब मैं गाँव में समर्पित हो रही हूँ, तो मुझे इन पासपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पिताजी को सारे दे दिए। फिर मैं सब तमिलनाडु के एक सेंटर में आई और 2 महीने में फ़रवरी में मैं सेंटर पहुँची। फ़रवरी 16th को मेरा समर्पण दिवस था और मार्च के एंड में अबाउट मार्च 25-26 को जो पुरानी जो मेरी सेंटर सिस्टर थी वो यहाँ आई इस सेंटर पे और हम लोग सेंटर मूव कर रहे थे। तो उस सिस्टर ने एक दिन मुझे बुलाया और उन मुझसे पूछा कि क्या आप विदेश की सेवा करना चाहोगे? कि तो मैंने कहा जैसा आप कहें, आपको जो ठीक लगे मैं ठीक हूँ। तो मार्च में तो एक टीचर्स मीटिंग हुई मार्च में शांतिवन में। तो 40 दिन हम लोग सब लोग वहाँ थे। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी और बोले कि ये लेके दादी जानकी के पास जाओ, मिलो उनसे। तो मैं दादी जानकी से मिली और दादी ने कहा आप अमेरिका जाओ। तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बाहर जाऊंगी इस सिलसिले में। लेकिन मैंने बाबा से हमेशा कहा था कि बाबा आप जो भी मुझसे चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं बाबा से वार्तालाप करती थी और रूह रेहान करती और हमेशा मेरा रूह रेहान का रिश्ता था बाबा से। तो लौकिक मेरा जो दिमाग था, मन था, क्योंकि मैं प्रोफ़ेशन में थी और बहुत हाई पोज़ीशन में थी, मेरा जो दिमाग था बहुत हमेशा मतलब बहुत काम करता रहता था, बहुत चालू रहता था। लेकिन अब सेवा वाली लाइफ़ में दिमाग इतना यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने बाबा से कहा, "बाबा, ये जो मेरा दिमाग है, काफ़ी अच्छा तेज़ दिमाग है, इसको बाबा मुझे किसी तरह आपकी सेवा में यूज़ करना है।"
मतलब इसे मतलब अच्छे से फीडिंग मिलनी चाहिए और मतलब यूज़ हो आप, तो मैंने बाबा पे छोड़ दिया। तो फिर मैंने मेरा मन था कि मैं मुरली सुन के फिर किताबें भी लिखूँ और मैं जब सरेंडर हो गई, तो मैं अपना दिमाग जो है इस तरफ यूज़ करती थी कि मुरलियों से अच्छे पॉइंट्स लेके मैं बुक लिखना शुरू किया। फिर जब ये हुआ कि अमेरिका जाने का हुआ, तब मैं समझ गई कि बाबा का प्लान मेरे लिए कुछ और था। मेरा दिमाग और मेरा इंटेलेक्ट यूज़ करने का बाबा का प्लान अलग था। क्योंकि गाँव में चीज़ें तो बहुत अलग थी। जैसे मतलब गाँव गाँव में इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जब विदेश में जाओ तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और बाबा ने मेरे हिसाब से, मेरे मन इंटेलेक्ट के हिसाब से ये बहुत सही जगह भेजा। तो फिर मैं तमिलनाडु से सिर्फ एक ही सिस्टर हूँ जो इंडिया के बाहर अपनी सेवा देने गई हूँ। एक ही हूँ मैं तमिलनाडु में और कोई भी तमिलनाडु से सिस्टर अभी तक पहुंची नहीं है। तो अब मैं चाहूंगी कि सब लोग मेडिटेशन में जाएं, सब लेके सब शांति से बैठ जाएं, चारों तरफ से बुद्धि हटा के, सब रोक के आराम से बैठें। सारे मेरे जो संकल्प हैं, मैं उन्हें सबको रोक देती हूँ और मैं धीरे से अपने मन बुद्धि को इस प्रेजेंट समय में लेके आती हूँ और अपने आप और बाबा के बीच का समय ये मैं निर्धारित करती हूँ। ये जो समय है, मैं अपने अंदर जाती हूँ और मैं अपने अंदर की दुनिया को देखती हूँ। मैं एक त्रिकालदर्शी आत्मा, मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने वाली आत्मा हूँ, त्रिकालदर्शी। और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैं अपना और बाकी लोगों का और जो नेचर है, सब क्रिएशन है, सबका देख सकती हूँ। मैं अपनी मन की दृष्टि से देखती हूँ कि एक हंस के शेप की नाव है और ये जो हंस वाली नाव है, इसमें बहुत सारी सीट्स हैं और मरून कलर की है। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में शांति की के प्रकाश से घिरी हुई, मेरे चारों तरफ ऑरा है शांति का। और फॉर्म इस फरिश्ते फॉर्म में मैं जाकर उस हंस वाली नाव में बैठ जाती हूँ। मैं उसमें बैठती हूँ और ये उड़ जाती है और ये उड़ के मुझे सूक्ष्म वतन में ले जाती है। और जब मैं सूक्ष्म वतन में पहुंचती हूँ, ओह अभी तो उड़ती है, ये नाव उड़ती है और सारी ग्रेविटी तोड़ के और ऊपर जाती है, उड़ जाती है और सारे जो प्लैनेट्स हैं उन्हें क्रॉस करती है और गैलेक्सी गैलेक्सी को क्रॉस करती है और फिर ऐसे उड़ान भरती 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 हुए सूक्ष्म वतन पहुंचती है।
शांति की दुनिया है और यहाँ आके ये मेरी हंस वाली नाव रुक जाती है और मैं फरिश्ता बाहर उतरती हूँ और मैं जब बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ कि बाप-दादा बाहें पसारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं धीरे से उनकी तरफ जाती और मैं बाप-दादा से मिलाप करती हूँ फरिश्ते के रूप में। बाबा मुझे गले से लगाते हैं, मेरा हाथ लेते हैं और एक सफ़ेद सोफ़े के पास ले जाते हैं। मैं बाबा के साथ सोफ़े पे बैठ जाती हूँ और मैं बाप-दादा की तरफ देखती हूँ, सोफ़े में बैठी हूँ और मैं बाप-दादा के साथ अब वार्तालाप कर सकती हूँ उसी सोफ़े पे बैठ। बाबा पूछते हैं मेरा हाल कैसा है? मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? और मैं शेयर करती हूँ कि मेरे जो भावना है और मेरे क्या संकल्प हैं, मैं उनसे के साथ शेयर मुझे क्या तकलीफ़ है या जहाँ मेरे प्लान्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मैं बाबा से जैसे दोस्त के साथ शेयर करते हैं, वैसे शेयर कर रही हूँ। बाबा सुनते हैं, बाबा सिर हिलाते हैं, पापा मेरी तरफ देख रहे हैं, सुंदर सी उनकी मुस्कुराहट के साथ और हर भावना को वो समझ रहे हैं जो मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाबा सांत्वना देते हैं कि बच्चे सब कुछ ठीक होगा और हर एक चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। कल्याणकारी ड्रामा है, हर एक स्टेप में कल्याण ही है। बाबा मुझे धैर्यता देते हैं, धैर्यता का गुण देते हैं, की शक्ति देते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और बाबा जो सांत्वना देते हैं, उसे भी एक्सेप्ट करती हूँ। और मेरा जो विश्वास है बाबा के प्रति, वो और बढ़ता जाता है कि बाबा मुझे समझते हैं और मेरे लिए जो अच्छा है वही होगा। बा बाबा मेरे साथ रहेंगे, मेरे हमेशा मेरे साथ चलते रहेंगे मेरी ज़िंदगी। मुझे बस अपनी ज़िंदगी की बागडोर सब उन्हें सौंपनी है, पूरे विश्वास के साथ कि बाबा मेरी ज़िंदगी चलाएँगे, बहुत अच्छे से चलाएँगे। मैं उनकी दोस्ती और उनकी गाइडेंस लेती हूँ, मार्गदर्शन उनका लेती हूँ हर एक कदम, अपनी ज़िंदगी के हर एक कदम में। इन संकल्पों के साथ बाबा फिर मुझे टोली देते हैं, मेरी सबसे फ़ेवरेट टोली देते हैं मेरे मुँह और एक बहुत लंबी-सी दृष्टि देते हैं और इन उनकी दृष्टि में इतनी शक्तियाँ हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि बाबा के मस्तिष्क से रंग-बिरंगी किरणें निकल के मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। मैं अपने को शक्तिशाली महसूस करती हूँ, शक्तिशाली और पवित्र और बहुत हल्का अपने को महसूस करने लगी।
ऐसी भावनाओं के साथ मैं बाबा से अब विदा लेती हूँ। बाबा कहते हैं, "मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्ची।" और बाबा से मैं विदा लेके फरिश्ते के रूप में फिर वापस अपनी हंस वाली नाव में बैठ जाके और अब मैं बाबा की प्यार और शक्ति और गुणों से भरपूर मैं वापस अपनी स्वॉन अपनी हंस वाली नाव में बैठ के नीचे उतरती हूँ, नीचे, नीचे, नीचे और नीचे आती हूँ बादलों से नीचे और फिर अपने घर पहुँचती हूँ और अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ और फिर अपना पार्ट रोल प्ले करती हूँ इस धरती पर। सदा भगवान को अपना साथी बनाकर और हमेशा परमात्मा के साथ अपने प्लान्स को शेयर करती हूँ और उनके जादू का प्रभाव अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हूँ। ओम शांति। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस बाबा के साथ सेंट लुइस का सेंटर कैसे चालू हुआ और कैसे बाबा ने अपना जादू किया, वो अब बताऊँगी। उस सेंटर से एक्चुअली मैं सैन फ्रांसिस्को पहली बार फ्लाइट लेके आई। तो मैं पहले लंदन में रही 2 हफ्ते और फिर 1 महीना मैं सैन फ्रांसिस्को में रही। तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का एक मैप वो फ्लाइट में होता था, तो मैं वो देखती थी कि कहाँ-कहाँ पे ये जगहें हैं और ये कहाँ पे सेंटर्स हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि मिडवेस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे कोई सेंटर्स ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता था कि शायद यहाँ पे ज़्यादा सेंटर होने चाहिए। फिर मैं पीस विलेज में 2016 में थी, तो मैं यूट्यूब का एक तमिल चैनल करती थी। वो एक अलग कहानी है, लेकिन 2014 में वो यूट्यूब तमिल चैनल चालू हुआ था और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए थे। चारों तरफ से लोग उस चैनल पे जुड़े हुए थे, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, वो बहुत कंट्रीज़ से जॉइन होते थे। तो उस चैनल के थ्रू मुझे सेंट लुइस के एक मंदिर से न्योता आया कि आई कम एंड गिव अ टॉक मतलब एक लेक्चर देने का न्योता आया। तो हम शिकागो जो बड़े एक शहर के पास हैं हम लोग, लेकिन हम लोग मिडवेस्ट में हैं। मैं 1 हफ्ते के लिए सेंट लुइस गई, तो मेरे पास क्योंकि 2-3 सेशंस थे, मैंने 7 दिनों में 12 प्रोग्राम किए और मैं कितनी सारी आत्माओं से मिली। उन्होंने जिन्होंने बहुत सालों में एक ब्रह्मा कुमारी को देखा, तो वो जो फीलिंग थी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, जिसे मैंने इन सब आत्माओं को देखा और आत्मा से भी तो सब यही चाह रहे थे कि यहाँ पे एक सेंटर हो ताकि हमें भी ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस और हो पाएँ। मतलब लॉन्ग टाइम बीकेस कोई नहीं था यहाँ पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे जो भावना थी कि यहाँ पे ज़रूर कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ सेंटर शुरू करना चाहिए। तो मैं वापस गई और मैंने मोहिनी दीदी से कहा कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, तो मोहिनी दीदी का पूरा सपोर्ट मुझे मिला। तो मैं 6 महीने के लिए आके मैंने ट्राई किया और मोहिनी दीदी ने पूरा अपना सपोर्ट मुझे दिया
जब मैं सेंट लुइस में सेवा स्टार्ट करने का प्रयत्न कर रही थी, मैंने एक अपार्टमेंट रेंट किया। शुरू में मेरे पास कुछ भी नहीं था और 1 महीने की बस रेंट थी मेरे पास। लेकिन फिर बाबा ने जादू किया। मैं जुलाई में आई थी सेंट लुइस में, 2017 जुलाई में सेंट लुइस आई थी। जुलाई एंड में, अगस्त फर्स्ट वीक में पहला कोर्स मैंने 11 लोगों ने कोर्स किया और उसके बाद हमने मुरली क्लास स्टार्ट किया और फिर हम लोग यही करते थे कि फिर दोबारा दोबारा से राजयोग का कोर्स करते थे और इस तरह से नई नई आत्माएं ज्वाइन होती थी और फिर वो सेंटर इसी तरह से बढ़ता रहा। और जब बढ़ता रहा तो मोहिनी दीदी ने कहा सेंटर कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारी फिर क्षमता हो गई कि हम रेंट दे पा रहे थे। तो इस तरह से हमारा सेंटर शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ता ही रहा। 2018 में काला बहन वहां आए, February 2018। तो कुछ सेंट लुइस की आत्माओं का कनेक्शन था टेनेसी और कैंसस सिटी से। तो उन्होंने टेनेसी और कैंसस में उन्हें नेशविल टेनेसी में मुझे इनविटेशन आया। तो मैंने मुरली नेशविल के वहां मैंने टॉक्स दिया और कैंसस सिटी में। तो अब हमारे मुरली स्टूडेंट्स उन 2 शहरों से भी आते हैं और कई और शहरों से भी, जहां जहां सिस्टर ने जाके टॉक दिया। तो अब ये सब लोग मुरली के लिए सेंट लुइस सेंटर से जुड़ते हैं और एंड 4-5 मतलब घंटे के डिस्टेंस पे जो लोग हैं वो सब इस सेंटर में आते हैं। तो बाबा का जो विजन था, मतलब बाबा के यज्ञ के लिए कि मिड वेस्ट में कोई सेंटर नहीं है, तो वहां मैं एक शुरू करूं। तो जो मिजोरी सिटी है, उसके चारों तरफ 8 स्टेट्स हैं और मिजोरी से आप ये 8 स्टेट्स में आप बाय रोड जा सकते हो। तो बाबा का ये जो विजन था, तो ये प्रत्यक्ष हुआ और यहाँ सेंटर खुला और कितने सारे लोग इससे जुड़ गए। तो ये इस तरह से बाबा का जादू ये हुआ। मतलब मैं जब आई थी तो मेरे पास एक चम्मच बस था और एक मिक्सर थी बस स्मूदी बनाने के लिए, और फिर किताबें थी और बस 2-4 जोड़ी कपड़े थे। इस तरह से मैंने शुरू किया और 2-3 महीने तो मैं जमीन पे सोती थी। कुछ प्लास्टिक चेयर्स किसी ने लाके दिए। इस तरह से हमने शुरू किया। फिर एक मैंने पॉट खरीदा भगोना भोग के लिए। छोटी छोटी चीजों से हमने शुरू किया, लेकिन लेकिन मेरे अंदर इतना प्रेम और बहुत सारा आनंद था और उससे मैं भरी हुई होती थी। और मैं जो जिस भी चीज का संकल्प करती थी कि ये ऐसा होना चाहिए, किसी आत्मा द्वारा वो संकल्प पूरा हो जाता था, तो बाबा करवा देते। तो हम लोगों ने लाइब्रेरी और वाईएमसीए और कई जगह संस्थाओं से जुड़े और कनेक्ट किए और वहां से कई लोगों ने ज्ञान भी लिया बाबा का और सब बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। 2018 में ये जो सेंटर था ये रजिस्टर हुआ ऑफिशियली और 2019 में फिर वेस्टर्न कम्युनिटी को हमने सर्व करना शुरू किया। तो हिंदुस्तानियों के अलावा वेस्टर्न लोग आने शुरू हुए, गोरे। और मोहिनी दीदी का कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे मिला। मैं उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती हूँ। शुरू शुरू में तो वो बहुत हर एक आइडिया मैं उनके थ्रू पास करती थी और उनके बहुत सारे वरदान
जो दुआएँ मुझे मिली हैं और वेस्टर्न सेवा 2018 में चालू हुई और फिर 2020 में मोहिनी दीदी ने कहा कि आपके पास एक ऑफिस स्पेस भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक ऑफिस स्पेस भी है और पब्लिक प्रोग्राम्स करने की भी स्पेस है और 2022 में हमें बाबा का एक घर अब हमने ले लिया है। वहाँ पे हम बाबा के बच्चों की मुरली क्लासेस करते हैं और जो ऑफिस स्पेस है वहाँ पे हम पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं। तो इसको मोहिनी दीदी ने नाम दिया पीस विला। तो कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ उससे हमने इतना बड़ा बाबा का घर हो गया है, बाबा का सेंटर हो गया है और पब्लिक स्पेस भी है। तो ये सब बाबा का जादू था और जो घर हमें मिला वो भी मतलब बिल्कुल बहुत ही बाबा का जादू था है। और सारे बच्चों का इतना सहयोग मिला ब्राह्मण बच्चों का कि सारे बाबा के करीब करीब नए नए बच्चे ही हैं, 4-5 साल ही पुराने बच्चे हैं लेकिन सबका बहुत ही सहयोग है। और मधुबन भी हम अभी गए थे 4 आत्माओं के साथ। अ, उन सबको लेके मैं मधुबन गई थी। सबको देख के लोग कहते हैं कि अरे ये तो मतलब लगता है बहुत सालों से ज्ञान में है, ये नहीं कहते कि सिर्फ 4-5 साल से ज्ञान में है। और तो वो लोग भी जो बाबा के बच्चे हैं बाकी, वो लोग बाबा से बाहर रूह रिहान करते समय कहते थे कि बाबा हमारे सेंटर में ये चाहिए, ये चाहिए, तो बाबा उनकी भी सुनता था। तो बाबा का मैजिक सबके थ्रू हो रहा था। तो बाबा अपने किसी भी एक कर्म मतलब एक्शन से बहुत सारी आत्माओं को संतुष्ट कर रहे थे। तो अगर हम बाबा जो चाहते हैं बाबा को करने देते हैं करावाहार के रूप में, तो सबका ही कल्याण होता है। हम जब कोई संकल्प करते हैं तो वो हम छोटी सी पिक्चर देखते हैं, लेकिन जब बाबा कुछ कोई कार्य कराते हैं तो वो बहुत सारी आत्माओं के लिए उनको संतुष्ट करने के लिए करते हैं। तो उनकी जो पिक्चर है वो बेहद की होती है। तो अब मैं देख रही हूँ कि बाबा के बहुत सारे बच्चे अब अपनी यात्रा में इस पीके यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और कई दूसरे दूसरे स्टेट्स के लोग भी आके हमसे जुड़े हैं। तो ये बाबा का दूसरा मैच था। तो अगर अब किसी के पास कोई प्रश्न हो तो प्लीज चैट पे लिखिए या पूछिए और नहीं तो फिर हम एक और मेडिटेशन करते हैं। तो हर्ष भाई कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आपने शेयरिंग करी इस टॉपिक के ऊपर। बाबा दरवाजा खोलेंगे लेकिन हिम्मत का जो पहला कदम है वो आपको उठाना है। बाबा आपको टचिंग देंगे। अगर किसी के पास क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट में लिखिए या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो हर्ष भाई का प्रश्न है कि आप अपने किसी ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताएं जहां आपको पावर ऑफ डिसर्नमेंट यूज करनी पड़ी और आपने कैसे किया, कैसे डिसाइड किया। तो बता रही है कि नेशनल के सेंटर से मुझे इनविटेशन आया और तो मैंने पहले तो कभी किया नहीं था और कोई मुझे ले जाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे अकेले जाना पड़ा। मैंने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया था तो ये मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था कि बस से कैसे जाऊं। 6 घंटे की जर्नी थी बस की। तो मैंने बस लेके गई और फिर मैं जब पहुंची और मैं जब उनके पास पहुंची
मैं उनको जानती बिल्कुल नहीं थी, बस फ़ोन के थ्रू मैंने उनसे बात की। तो मैं जब वहाँ पहुँची और उनके घर में रही और 2-3 घंटे के बाद ही जैसे पहुँचने के बाद ही 20-25 लोग आए बेसमेंट पे और फिर जब वहाँ पहुँची तो मुझे बस जर्नी में मुझे तबीयत खराब हो जाती है, मुझे जैसे उल्टी आने लगती है। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे अभी टॉक देनी है लेकिन मुझे उल्टी सी जैसे आने लगी और मैंने उल्टी मुझे शुरू हो गई और यहाँ 20-25 लोग बैठे हैं मेरी टॉक के लिए और मेरा शरीर मेरी साथ नहीं दे रही है। तो मतलब मुझे 2-3 बार ऐसे बाथरूम जाना पड़ा क्योंकि मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आई और फिर मैंने बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा ये ती 20-25 जो आत्माएँ आई हैं मुझे उनकी सेवा करनी है तो अब आप ही देखो। और मैंने जब बाबा को याद किया तो उसके बाद तीसरी बार के बाद मेरी बॉडी ने कोऑपरेशन दिया, मेरी वो फीलिंग चली गई उल्टी वाली और मैं तबीयत मेरी फिर भी ठीक नहीं थी और लेकिन फिर भी मैंने उनको जो टॉक देनी थी वो दी और खाना भी आप कहीं जाओ तो वो खाना भी मुझे सूट नहीं हो रहा था और क्योंकि तो मैंने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं उस दिन। और फिर अगले दिन एक मंदिर में 150 लोग आए थे मंदिर में और मुझे उनके सामने टॉक देना था। और मेरी तभी भी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझसे खाना ठीक से नहीं खाया गया था और तबीयत ठीक नहीं थी। और मुझे पता है कि मेरा जो शरीर है बहुत थका हुआ था और पानी भी डिहाइड्रेशन था। और फिर अब मैं जब बाबा से फिर मैंने कहा बाबा मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, अब आपको बात करनी है मेरे थ्रू। और फिर जब बाबा को मैंने जी कहा तो फिर मैंने टॉक दिया, बाबा ही ने ही दिया और उसके बाद 45 लोग उस ग्रुप में से समर्पित हुए। तो मैंने जब अपना सब कुछ छोड़ के बाबा को समर्पित कर दिया कि बस बाबा अब आप ही देख। तो फिर जब ऐसे हुआ और कहा कि बाबा ये आपका प्रोग्राम है, आपको कराना है, तो फिर इसे बस लेट गो करके सब कुछ समर्पण अगर बाबा को कर दें और कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, क्या आप मतलब मेरे ऊपर विश्वास करके मैं तो उस दिन अपनी आँखें भी खुली नहीं रख पा रही थी और मैं कुछ बोलना तो दूर मैं आँखें भी खोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने बाबा को समर्पित कर दिया तो किसी तरह बाबा ने मतलब करवा दिया और बाबा का ये टेस्ट पेपर था कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? और क्या आप इतना दृढ़ निश्चय है, आप मेरे ऊपर विश्वास है? मुझे बिल्कुल ट्रांस वाला एक्सपीरियंस हुआ कि बाबा बात कर रहे हैं मेरे थ्रू, मैं तो बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कर रही हूँ, तो फिर बाबा का जादू काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि पूरा समर्पित होके मैं बाबा पे छोड़ दिया कि मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहे हैं, तब बाबा अपना जादू प्ले कर तो आपका जो मैं वाला ईगो है वो जब खत्म होगा, तब बाबा अपना जादू प्ले करेंगे। और यही चीज़ ब्रह्मा बाबा ने ऑब्ज़र्व किया कि डिटैच्ड ऑब्ज़र्वर के रूप में, साक्षी दृष्टा के रूप में ब्रह्मा बाबा ने बहुत एक्सपीरियंसेस किए और शिव बाबा ने उनके थ्रू एक्ट किया। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, जहाँ मैं साक्षी होकर अनुभव किया कि बाबा ने मेरे शरीर को यूज़ करके कैसे अपना जादू दिखाया। अगर आप बाबा को कंप्लीटली समर्पित कर देंगे और कभी-कभी ये होता था कि मैं मुरली क्लास देने जाती थी, लेकिन मेरा सिर बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जाती थी
और बाबा तो सब बाबा के ऊपर छोड़ देती और सही में मुरली अच्छी होती थी और मुरली क्लास के बाद मेरा सिर दर्द भी ठीक हो जाता। तो अगर मैं ना कह देती, कैंसल करती तो मेरा भाग्य भी ठीक नहीं मतलब भाग्य मिलना रह जाता और प्लस वो जितनी आत्माएं जो थी वो भी वंचित हो जाती। तो मैं हमेशा बाबा पे समर्पण कर देती हूँ। तो ये मेरा और किसी के कोई प्रश्न है तो प्लीज कीजिए। नहीं तो मैं ऑल्सो ये मैं मेडिटेशन पे जाऊं लगता है वैंकूवर से बहुत सारी आत्माएं जुड़ी हैं। तो किसी का प्रश्न नहीं है तो मेडिटेशन करेंगे। मैं अपना सारा ध्यान अपने अंदर केंद्रित करती हूँ और मैं देखती हूँ मेरे मस्तिष्क में एक चमकता हुआ बिंदु। मैं ये शक्तिशाली प्रकाश हूँ, बहुत शक्ति से चमकती हूँ ये प्रकाश हूँ और इस बिंदु से प्रकाश है शक्ति का, विश्वास का, धैर्यता का और ये जो सारी शक्तियाँ हैं, ये जो भी रोल मैं प्ले करती हूँ, उनमें इस्तेमाल होती हैं ये शक्ति। मैं एक साक्षी दृष्टा बन अपने सारे पार्ट प्ले करती हूँ, अपने रोल प्ले करती हूँ। मैं अपने ही रोल को साक्षी होकर देखती हूँ, अपने संकल्पों को देखती हूँ, अपनी वृत्ति को देखती हूँ और जो रोल मैं प्ले करती हूँ, उसे साक्षी होके सबको देखती हूँ। मैं बाबा का ज्ञान अप्लाई करती हूँ, डिवाइन विजन अप्लाई करती हूँ और आध्यात्मिकता यूज़ करती हूँ और आध्यात्मिकता के जो विज़डम है, जो ज्ञान है, उसे हर रोल में मैं उससे प्ले करती हूँ। लोग मुझे तरह-तरह के नाम बुलाते हैं, लेकिन मैं उन सब से साक्षी हो जाती हूँ, जो मेरी पावर थी पहली, जो मेरी चीज़ें थी, मेरी अपनी मटेरियल चीज़ें थी, दुनिया की चीज़ें थी, जो मेरा धन था, मेरी प्रॉपर्टीज़ थी, नाम, शान सब कुछ था, उन सब से साक्षी हो जाती हूँ। जिन लोगों के साथ मैं समय लौकिक में स्पेंड करती थी, उनसे मैं साक्षी हो जाती हूँ, हो जाती हूँ। उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उन सब से मैं अलग साक्षी हो जाती हूँ। मैं सारी दुनिया से अलग होकर साक्षी हो जाती हूँ। ये चमक-धमक की दुनिया से दूर हो जा ये दुःख की दुनिया से अलग हो जाती हूँ। इन सब से साक्षी होकर मैं बिल्कुल हल्का महसूस करती हूँ, एक चिड़िया की तरह। मैं अपनी पंख फड़फड़ाती हुई ऊपर उड़ जाती हूँ और ऊपर और उड़ती
और सोल वर्ल्ड जो आत्मा आत्माओं की दुनिया है, सोने की सोने स्वर्णिम दुनिया है जहाँ सिर्फ़ सोने की आत्माएँ हैं, वहाँ चली जाती हूँ। मैं एक डॉट हूँ, परम धाम पहुँच जाती हूँ और मैं सिर्फ़ एक ज्योतिर्बिंदु हूँ और शांति के जो किरणें हैं, गोल्डन किरणें शांति की जो हैं, वो महसूस करती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक बहुत पावरफुल गोल्डन लाइट मेरी तरफ आ रही है और ये जो गोल्डन लाइट है, ये जो स्वर्णिम प्रकाश मेरी तरफ बढ़ रहा है, इससे मुझे इतना प्यार मिलता है, बहुत सारी प्यार और शक्तियाँ मुझे इस गोल्डन लाइट से मिल रही हैं और मुझे लगता है कि मैंने इनकी छत्र छाया, रक्षा की छत्र छाया में अपने को बहुत सेफ महसूस करती हूँ और ये जो छत्र छाया है ये प्यार और शक्ति और प्रोटेक्शन रक्षा इस सुरक्षा की छत्र छाया के अंदर मैं अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती मैं अपने खुद के नेगेटिव संस्कार से भी सेफ हूँ यहाँ पे। बाबा की गोद में, बाबा की लाइट में अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब बाबा की किरणें जो किरणों के रंग हैं, वो बदलने लगते हैं और मैं भी बाबा अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं और मैं भी अपने मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी फॉर्म में आ जाती हूँ और बाबा की प्रकाश में मेरे जो 5 विकार हैं, वो सारे भस्म होने लगते हैं और मैं अपनी जो ओरिजिनल सेल्फ है, आत्मा के जो गुण हैं ओरिजिनल, पवित्र, शांत, खुश, आनंद, शक्ति स्वरूप मैं ये सारे गुण अपने महसूस करती हूँ और बाबा के प्रकाश की छत्र छाया में मेरे सारे भस्म हो रहे हैं। सारे जो विकार हैं वो भस्म हो गए हैं। सारे पुराने संस्कार भी भस्म हो गए हैं। मेरी आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप में वापस पहुंच रही है। मैं बहुत हल्की और हल्की अपने को महसूस करती हूँ। मैं बिल्कुल शांत, स्थिर, बाबा के प्यार में डूबी हुई शांति में और सारा विस्तार जो है एक संकल्प में संकीर्ण हो जाता है कि मैं और बाबा, बस मैं और बाबा अपने बाबा के साथ अपने घर परम धाम में
और इन संकल्पों के साथ बाबा विश्व कल्याणकारी फॉर्म जो है उनका दाता का जो फॉर्म है वो अपनाते हैं और उसी तरह से मैं मास्टर दाता बन के सारी अपनी किरणें सबको फैलाती हुई नीचे आती हूँ एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में और धरती पर उतरने से पहले मैं शांति, शक्ति, हीलिंग और प्योरिटी पवित्रता के वाइब्रेशंस हर एक आत्मा के साथ शेयर करती और मैं ऐसे देखती हूँ कि मैं सारी दुनिया को अपने वाइब्रेशंस और अपने प्रकाश में रैप कर लेती हूँ और बाबा की लाइट और मेरी लाइट पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर लेती है। मैं मास्टर दाता बन जाती हूँ और मैं देती हूँ, हर आत्मा को देती हूँ और फिर मैं धीरे से धरती पे उतरती हूँ और अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं इस शरीर में मस्तक में प्रवेश करके मास्टर दाता, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप में रहती हूँ और ये सारी शक्ति और गुण मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। सारी आत्माएँ जो मेरे लौकिक घर में हैं, जो मेरे कर्म क्षेत्र में हैं, सबके साथ मैं ये शेयर करती हूँ दाता के रूप में। ओम शांति। थैंक यू। तो अब आप शेयर करना चाहोगे कि अभी आप अभी आपके आप क्या भोग में है मैसेज के बारे में शेयर करना चाहोगे? वो मेरी दीदी ने भोग मैसेज लाया था कि अब जो भी हम करना चाहते हैं, दादियाँ हैं जो हमारी मदद करेंगी उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए। तो आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? तो शुरू में हम ये बाबा जो कहते थे, हम उस पे फ़ोकस करते थे, जो बाबा सिखा रहे हैं और ब्रह्मा बाबा जो कदम दिखाते थे, हम वो फ़ॉलो करते थे। तो अब हमारे पास ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के साथ हमारे साथ शक्तियाँ भी हैं जो एडवांस पार्टी में पहुँच गई हैं और वो सब सूक्ष्म रूप में हमारे मदद करने के लिए अवेलेबल हैं। तो सारे एडवांस पार्टी सोल्स भी हमारी मदद करेंगे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेली हूँ। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं ब्राह्मण फैमिली में, लेकिन बहुत सारी सूक्ष्म सपोर्ट हमें मिल रहा है। बाप-दादा, सारी दादियाँ, इन सब की मदद हमें मिल रही है। हमारे लिए हैं वो लोग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं अपने फरिश्ता स्वरूप को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और मैं बाबा के कमरे में जाके योग करना और बिल्कुल शांति में बैठना मैंने वो इंक्रीज़ कर दिया है, बाबा के साथ जो बैठना है।
और मैं सेंटर में रहती तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। मैं बाबा के रूम में, चाहे आप सेंटर में ना हो, आपको किसी सेंटर में क्लासरूम में जाने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने आंतरिक बाबा के कमरे में, सबके अंदर एक बाबा का कमरा है, उसमें चले जाइए, चाहे आप जहाँ भी हो, और आप उनसे जुड़ जाइए। तो दादियाँ जो हैं, उन्होंने भी ज्ञान और योगा पे फ़ोकस करके उन्होंने अपनी स्थिति बनाई थी। पहले सेवा पे ध्यान नहीं दिया था, हमें भी वो करना है। मुरली हमें जाने कितनी सारी मिल जाती हैं आसानी से, तो मुझे फ़ोकस करना है। मुझे बस, अगर मैं एक पॉइंट पे ध्यान देकर एक धारणा अपना सकूँ दिन भर, तो वो बहुत ज़रूरी है कि मैं उस पे फ़ोकस करके उसे धारणा में, जैसे इस रविवार की मुरली में त्रिकालदर्शी बनने का कार्य था, तो क्या मैं त्रिकालदर्शी स्थिति में अपने काम कर सकती हूँ? मैं त्रिकालदर्शी स्वरूप में रह सकती हूँ पूरे हफ्ते? तो मुझे इस पे फ़ोकस करना है। तो 100% शायद नहीं मैं कर पाऊँ, लेकिन अगर 10% भी मैंने बना, तो बहुत-बहुत उसका उपयोग फ़ायदा होता है। वही, जैसे हम एक एक कदम बढ़ाएँ हिम्मत का, त तो जब हम साधना करते हैं, साधन बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मटेरियल वर्ल्ड की हैं, लेकिन साधना पर ध्यान देना है। मैंने प्रैक्टिस क्या की आज? मैंने आध्यात्मिक रूप से धारणा प्रैक्टिस क्या की? रिज़ल्ट शायद ना मिले, लेकिन मैंने क्या कोशिश करी उस रूप में बनने की। तो कभी कई दिन तक शायद वो रिज़ल्ट हम वो ना देख पाएँ, लेकिन फाइनली काफ़ी समय की कोशिश के बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वो रूप हम धारण कर सकते हैं। जैसे बॉडी का वेट अगर हम लूज़ करते हैं, तो वो तो हम मेज़र कर सकते हैं कि मैंने अपना थोड़ा-सा वेट लूज़ किया, लेकिन जो आत्मा का वेट हमें लूज़ करना है, अगर हम वो करना चाहें तो उसका कोई मेज़र नहीं है। लेकिन हम परिस्थितियों से कैसे निभाते हैं, कैसे उनसे निकलते हैं और अपनी स्थिति को कैसे बनाते हैं, उस पे हमें ध्यान देना है। तो जो आत्मा की स्थिति है, वो जब हम लोगों के से ताल्लुक में आते हैं या जब कोई परिस्थिति आती, तो मेरी स्थिति क्या होती? तो एक मुरली में मुझे याद है कि बाबा कह रहे थे कि जो क्यों वाला प्रश्न है, वो नहीं पूछना है। तो कभी कुछ भी हो जाए, मैं कभी ये नहीं पूछती कि क्यों हुआ? ये नहीं पूछती हूँ, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो हो सकता है कि पूरे टाइम ना हो, लेकिन काफ़ी कोशिश की मैंने। तो रोज़ जो मुरली सुनते हैं, उनसे मैं कुछ पॉइंट ले लूँ और पूरे टाइम मैं कोशिश करूँ 100% वो करने की, 90% कोशिश करूँ, लेकिन कम से कम 10% तो हो ही जाएगा कम से कम। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग मेडिटेशन करने का मूड नहीं होता है, लेकिन बाबा से अगर हम कहें कि बाबा हमें ऐसे-ऐसे करना है, या दादियों से हम हेल्प लें, तो आज नहीं होगा, लेकिन कल, परसों, नरसों कोशिश करने में हो जाता है। जब वो देखते हैं कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो सब मदद करेंगे। तो वो जो कनेक्शन है हमारा, वो बाबा के साथ होना चाहिए, दादियों के साथ नहीं होता है। वो दादियाँ हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हैं, लेकिन हमें दादियों से संबंध नहीं जोड़ना है, हमें बाबा से एक साथ रखना है, नहीं तो अभी बंधन बन जाएगा। तो मेरा अभी भी वही कोशिश जारी है।
कल्पना बहन के एक क्वेश्चन है कि मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मुरली से एक पॉइंट लें और अपने को चेक करें। बस एक पॉइंट लेके दिन भर देखें वो धारणा में ला रहे हैं, तो क्या आप अपने को पूरे दिन चेक करते हो? ये प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि हाँ, उस पॉइंट को लेके जो भी कार्य करती हूँ, मैं उस मुरली पॉइंट को सोचती हूँ। चाहे मैं बर्तन धो रही हूँ, चाहे कुकिंग कर रही हूँ, चाहे मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, चाहे भोग दे रही हूँ, मैं उस धारणा पॉइंट को दिमाग में लाती हूँ और उसे प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं वो मुरली पॉइंट लेके उसे एक स्वमान बना लेती हूँ। जैसे बहुत लंबी लाइन है तो मैं याद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उस पॉइंट को छोटा करके तार में एक स्वमान, जैसे बाबा ने आज कहा मैं बाबा के से प्रेम करने वाली आत्मा हूँ, या उस दिन बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। तो तो मुरली पॉइंट के सिर्फ शब्द को नहीं बोलना है, लेकिन उसके अर्थ को अपने में धारण करना है। त्रिकालदर्शी, जैसे मैं कुछ शुरू कर रही हूँ तो क्या मैं त्रिकालदर्शी होकर उस पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ? ये मुझे सोचना है। हर बार तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से दो तीन कम से कम 2-3 बार तो कम से कम भी पॉइंट हम अप्लाई कर सकें। ज्यादातर तो लोग दिन भर ही भूल जाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का एम जो बहुत हाई होता है, हम लोग सोचते हैं 100% गुस्सा नहीं तो गुस्सा नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब हम मुरली पॉइंट चुनते हैं, उसे थोड़ा सा चयन करना पड़ता है और उसे पर्सनलाइज करना पड़ता है और उसे किसी सिचुएशन में अप्लाई करना होता है। तो जो मैं उस दिन काम करना चाह रही हूँ, तो अगर वो प्रैक्टिकल में लाना मुश्किल है पॉइंट, तो मैं उसको नहीं देती हूँ। कोई ऐसा पॉइंट चुनती हूँ जो मैं अपने रोज के कर्मों में अप्लाई कर सकूं, तो वो मैं करती हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? तो थैंक यू वेरी मच प्रिया बहन, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि इस कैसे हमें पता चले कि जब बाबा को हम अपनी डोर दे दें, तो ये हम कब पूरी अपनी डोर बाबा को दे दें, बाबा ले लेंगे। और बाबा ने हमें बड़ी पिक्चर दे दी है, लेकिन वो जो एक पहला कदम हमें लेना है वो बहुत जरूरी है, और वो पॉइंट ऐसा लेना है जो मैं धारण कर सकूं। तो कभी जब हम ऐसे सपोर्ट लेते हैं किसी से जो हम देख जिसे नहीं पाते हैं, तो कभी कभी ये मुश्किल होता है कि जो जिसे हम देख नहीं पाते हैं उनसे हम कोशिश ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। तो बाबा को मैं रियल पर्सन देखा, तो फिर मैं उनको अपने साथ रख पाई। इसीलिए बाप दादा का फॉर्म है हमारे साथ, अपना साथी देखना। कि जब हम ज्योतिर्बिंदु जैसे देखते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं और बाप दादा के स्वरूप को देखते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसे ही करती हूँ कि जैसे झूले में बैठ जाती हूँ बाप दादा के साथ। और जब मैं उनको बाप दादा के रूप में देखती हूँ, अगर मैं रोज वही सोफा बार बार देखूं तो वो बोर हो जाता है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ। हाँ, बाबा को बीच या जो फेवरेट है वहां ले जाती हूँ, और फिर बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे बाबा मेरे पास में बैठे हुए फिजिकल रूप, बाप दादा के रूप में ऐसे सोचती हूँ, तो मुझे
अनुभव बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो मतलब जो प्रत्यक्ष रूप में जब मैं फुल फॉर्म देख पाती हूँ बाबा का, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। जब मैं ये सब कोशिश करती हूँ और बाबा को जब मैं बाबा को सटल सूक्ष्म वतन में ऐसे एक्सपीरियंस करती हूँ, तो हमें वो दोनों ज़रूरी हैं कि जो मूल वतन है, वहाँ हमें अपने योग में मतलब अपने जो हमें अपने विकार भस्म करने ये बाबा से जुड़ के हम मूल वतन में करते हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हमें करनी है, वो हम ब्रह्म बाबा के बाप दादा के रूप को देख के, सूक्ष्म वतन के रूप को देख के, उन्हें अपना साथी बना के दिन भर की दिनचर्या में उनके साथ तो वो कार्य आसान हो जाता है। तो थैंक यू सो मच जो भी सुन रहे हैं, उनको थैंक यू और थैंक यू सैन फ्रांसिस्को सेंटर और सबको थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सबको गुड नाइट। सब लोग बाबा की गोद में सो जाएं और बहुत अमृत वेला मनाएं कल सुबह। ओम